जय श्री राम। वेलकम बैक। आपके सामने विप्रो का डेली चार्ट खुला हुआ है। विप्रो का शॉर्टलिस्टिंग ये हमारा 2 सितंबर के दिन हुआ था। 1 सितंबर के दिन हुआ था एक्चुअली। और 2 सितंबर को विप्रो ने हमें कंसोलिडेशन दिया। हमारा ये एनालिसिस था कि विप्रो अब क्योंकि एक दिन और कंसोलिडेशन का हमें मिल चुका है, तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देने की कगार पर है। और 3 सितंबर को 1 मिनट में हमें एंट्री नहीं मिली विप्रो के फर्स्ट 15 मिनट्स में, लेकिन 15 मिनट की एंट्री हमें विप्रो की मिली है। और आप देख सकते हैं उसने ट्रेंड लाइन को बहुत ही परफेक्टली रिस्पॉन्ड किया है। एंट्री देकर वो साइडवेज चले गया था, कल का चॉपी मार्केट था काफ़ी। और आज वो एक्सपेक्टेड फॉल हमें मिला है विप्रो में। हम 0.5 का आपको एसएल रखने के लिए कहते हैं बेसिक कोई भी एंट्री के लिए, क्योंकि आप देखिए इतना ग्रेट फॉल लेने से पहले भी विप्रो 0.37 0.4 तक का मूवमेंट उसने अपसाइड में लिया मार्केट खुलते से ही। तो ये कंसिडरेशन आपको देना है। विप्रो ने हमारे T2 को हिट किया है। बहुत ही अच्छा ट्रेड विप्रो ने आज हमें इंट्राडे में दिया है। नेक्स्ट स्टॉक है डिविस लैब। डिविस लैब का हम डेली कैंडलस्टिक पे देखेंगे। आपको ये लेवल्स दिए थे, एक छोटे से ट्रेंड पर था डिविस लैब। क्योंकि फार्मा सेक्टर काफ़ी वॉलेटाइल और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। डे कैंडल कोई खास उसने बनाई नहीं है। अब हम 15 मिनट्स पे देखेंगे। 15 मिनट्स पे डेविस लैब भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स में था आज के लिए, यानी 4 सितंबर के लिए। 3 सितंबर को ही हमें एंट्री दे दी थी 15 मिनट्स पे। आप देखें कि लगभग पूरा एसएल टच करके वापस अगले दिन आज सुबह की पहली कैंडल में उसने आपके एसएल के बराबर का मूवमेंट दिया है आपको। अब यहाँ पे निकलना आई अंडरस्टैंड कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऐसे केसेस में हमें राइट डिसीजन बनाना बहुत ज़रूरी होता है राइट टाइम पे। और फार्मा स्टॉक्स जनरली अवॉइड करें तो ही बेहतर है। लेकिन क्योंकि ये हमारे एनालिसिस में सिलेक्ट हुआ था, इसलिए हमने आपको इसके आपके सामने इस स्टॉक को रखा। और 1:1 इसने दिया है, बाद में वो गिर गया नीचे। अभी बात है कल के प्रिडिक्शन की, जो हमने आपको यूपीएल एक दिया था। ट्रायंगल पैटर्न में हमने बताया था आपको, यूपीएल ट्रायंगल पैटर्न में है और ब्रेकआउट दे सकता है। हमारे ऑरेंज जोन और ट्रायंगल पैटर्न दोनों को तोड़ते हुए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें 10 बजे की एंट्री मिली है यूपीएल में। और इसका आप मूवमेंट देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि 2.66% का इंट्राडे मूवमेंट हमारे को यूपीएल ने दिया है आज की डेट में। और अबव एक्सपेक्टेशन है बिल्कुल। मुझे लग रहा था कि T1 तक ही हिट करेगा, लेकिन ये T2 के आसपास बिल्कुल थोड़ा बहुत ही घट रहा है। हो सकता है कि कल T2 को टच ही कर ले पहली कैंडल। लेट्स सी। लेकिन आज के लिए बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेड यूपीएल रहा है और विप्रो रहा है। विप्रो ने भी हमें बहुत ही प्यारा टारगेट दिया है। T2 हिट किया है विप्रो ने। क्योंकि विप्रो कल से ही हम ट्रेड में थे विप्रो के, तो ये स्विंग ट्रेड की कैटेगरी में चले गया। लेकिन यूपीएल के लिए तो प्योरली इंट्राडे कंडीशन है। और आप प्राइस एक्शन का ताकत देखिए गाइस, कितना ज़बरदस्त मूवमेंट और ब्रेकआउट। आजकल लोग कह रहे हैं कि एआई टूल्स और ये, लेकिन आज मुझे 4 से 5 साल हो चुके हैं इंडियन मार्केट्स को स्टडी करते हुए, उनमें ट्रेड करते हुए। कमोडिटी भी मैंने कुछ समय किया, लेकिन फिर भी मुझे ज़्यादा रिलायबल निफ्टी 50 स्टॉक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स ही लगते हैं। आपके लिए पहली सीरीज़ में हम निफ्टी 50 स्टॉक्स का एनालिसिस और उनका ही हम ये प्रेजेंट कर रहे हैं आप सबके सामने हमारे चैनल के थ्रू। जैसे ही आगे हमारी और डिमांड आपकी तरफ से बढ़ती है इंडेक्सेस के लिए, तो हम इंडेक्स के वीडियोस भी डेफिनेटली डालेंगे इंट्राडे के।
और स्विंग हम जनरली करते नहीं है, इंट्राडे ही हमारा प्रायोरिटी है, क्योंकि दिन का दिन में पोजीशन ख़त्म हो जाती है और आप रिस्क फ्री हो जाते हो। अच्छा, अभी कल के लिए हमारा पहला शॉर्टलिस्टेड स्टॉक है एसबीआई लाइफ। उसके लेवल्स आप देख सकते हैं। आज बहुत ही एक्सपोनेंशियल रेंज दिया है एसबीआई लाइफ ने, बहुत बड़ा रेंज है। मेरा मन तो यही कहता है कि कल जाएगा तो नीचे ही जाएगा, क्योंकि रिजेक्शन खाया है ऊपर से प्राइस ने, और बड़ी टाइमलाइन में ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा है, वो साइडवेज ही दिख रहा है बहुत लंबे समय से। तो लेट्स सी, हो सकता है नीचे ही जाए। कहाँ ब्रेकआउट देगा ये कल ही पता चलेगा। नेक्स्ट स्टॉक है आपके लिए एलटी। तो ये दो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है अंडर गोल्डन कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट की ताकत आप पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके की इनकी मोमेंटम की ताकत है। और ऑप्शन में अगर आप सोचें कभी पेपर ट्रेड करना या मॉक ट्रेड करना, तो आप ऑप्शन की वैल्यू में भी इजाफा देख सकते हैं। दूसरा है एलटी। एलटी एक लंबे ट्रेंड लाइन पर हमें नज़र आ रहा है। अगस्त से पहले का लगभग 1 महीने का ट्रेंड लाइन है ये। अब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के चांसेस तो बहुत कम नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि ऊपर जाए, लेकिन अगर ये एक ट्रेंड लाइन हम कंसिडर करें ट्रेंड, तो इसका ये ट्रेंड लाइन बनता है, ब्रेकआउट ब्रेक डाउन भी दे सकता है। लेट्स सी कल क्या होगा। फिलहाल दो आपके लिए स्टॉक्स हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं, एक है एस बी आई लाइफ और एक है एल टी। आप कमेंट्स में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपका जो भी रिव्यू है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।